नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिकी हमलों से पहुंचा भारी नुकसान। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पहली बार माना है कि अमेरिका के हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बुधवार कहा, यह पक्का है कि हमारे परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि उन्होंने परमाणु केंद्रों की स्थिति और नुकसान की और अधिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है। खड़गे ने थरूर पर कसा तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर के बदलते रुख पर नाम लिए बिना ही तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए मोदी पहले देश बाद में है। खड़गे के इस तंज पर शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट कर अप्रत्यक्ष और तौर पर पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें लिखा है कि उड़ने के लिए इजाजत मत मांगो, आसमान किसी का नहीं है। इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। शरद पवार का दावा, इंदिरा गांधी ने माफी मांगी थी। आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर देश में भाजपा और कांग्रेस के बीच बयानबाजी अपने चरम पर है। इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 50 साल पहले लगाए गए आपातकाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी थी। कोर्ट की कहा, वकीलों को सीधे समन भेजकर बुलाएंगी एजेंसियां तो खतरे में आ जाएगी न्याय प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस या जांच एजेंसियों द्वारा वकीलों को सीधे समन भेजने कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की आजादी के लिए खतरा है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या केवल सलाह देने वाले वकील को सीधे समन भेजा जा सकता है या इसके लिए न्यायिक निगरानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट गुजरात के एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने हाईकोर्ट के समन को चुनौती दी थी। युवा नरेंद्र मोदी ने 19 महीने तक आंदोलन में भाग लिया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज पीएम मोदी की किताब द इमरजेंसी डायरीज ईयर दैट फोर्स ओवर लीडर का विमोचन हुआ है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह किताब पीएम मोदी की युवा व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं के बारे में है। आपातकाल लागू किए जाने के समय वे युवा कार्यकर्ता थे जिन्होंने 19 महीने तक आंदोलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने मिसाबंदियों के घर जाकर उनके इलाज की व्यवस्था की। उस समय बहुत सारे गुप्त समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग देख भावुक हुए शुभांशु के माता पिता। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर रवाना होते ही उनके परिवार और स्कूल में खुशी की लहर दौड़ गई। शुभांशु की मां ने इसे गर्व और खुशी का पल बताया और पिता ने भगवान से मिशन की कामयाबी की दुआ की है। शुभांशु एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर रवाना हुए हैं, जहां वह 2 हफ्ते तक वैज्ञानिक शोध करेंगे। आगरा में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र। पुणे मेट्रो फेज 2 को मंजूरी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 3 अहम फैसलों पर मुहर लगाई। आपातकाल की 50वीं बरसी पर कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई। इसके साथ ही आगरा में एक अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र बनाने और पुणे मेट्रो के फेज 2 को मंजूरी दी गई है। अपनी असफलता छिपाने के लिए भाजपा आपातकाल पर ड्रामा कर रही कांग्रेस अध्यक्ष का तीखा पलटवार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को आरोप लगाया कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है। उन्होंने भाजपा सरकार पर अपनी प्रशासनिक विफलता को छिपाने के लिए संविधान हत्या दिवस का नाटक करने का आरोप लगाया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटाक्ष पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सरकार में सहनशीलता नहीं है और जो भाईचारे और आजादी को पनपने नहीं देती, उसे दूसरों को उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। टेस्ला रोबोटैक्सी ने बढ़ाई मस्क की मुसीबत। टेस्ला के रोबोटैक्सी पर अमेरिका में जांच शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें कार गलत लेन में चलती और खतरनाक तरीके से दिशा बदलती दिखी है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे गंभीरता से लिया है। मस्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि ग्राहक पहले से उनकी राजनीतिक रुख से नाराज है। नीतीश हत्याकांड केस में दोषी सुखदेव की फरलो मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में दोषी सुखदेव यादव उर्फ
पहलवान को 3 महीने की फरोली दी है। जी हां, अदालत ने ध्यान दिया कि सुखदेव यादव बिना किसी छूट के 20 साल की सजा काट चुके हैं। ट्रायल कोर्ट उचित शर्तों के साथ फरोली देगी। वहीं 2002 में विकास यादव और विशाल यादव ने नीतीश कटारा का अपहरण कर हत्या कर दी थी, जिसके कारण भारती यादव ने उनके प्रेम संबंध उनके बीच बताया था। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।